हेलो प्यारे दोस्तों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल में नवोदय क्लास 6 की तैयारी कराता हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय 8 अरिहंत बुक का है, मापन के अनुप्रयोग का प्रश्न पहला को देखते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला में दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। इसे बताना है कि दोपहर के बाद के 3:05 को किस तरह लिखते हैं। तो देखो, इसमें हम एक समझते हैं, अगर रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे को हम एम लिखते हैं, और दिन के 12 बजे से लेकर, जैसे दोपहर 12 बजे बोलते हैं, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे को पीएम लिखते हैं। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, इसको आप तैयारी कर लेना, ठीक है। तो इसमें आप वही देखेंगे, तो क्या बोला है प्रश्न में, दोपहर बाद 3:05। तो 3:05, तो देखो 3:05 दोपहर के बाद हो रहा है ना, 12 बजे के बाद दिन का, तो वो पीएम आना चाहिए। तो ये एम तो पहले से कट जाएगा, ठीक है, एम वाला कट जाएगा। और कौन है, देखो तीनों में पीएम है। अब देखते हैं 3:05 बोला है, तो ये भी 5 लिखा है, ये भी कट जाएगा। और ये दोनों में 3 है, तो 3 हमको 5 लिखना है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, 3:05, क्योंकि ये 3:50 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सरल है, जो कि हमारा दिया है प्रश्न नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें जानना यही जरूरी है कि पीएम किस समय को बोलते हैं और एएम किस समय को बोलते हैं। तो अभी जैसे कि दिन का 12 बजा, उसके बाद ये पीएम हो जाएगा रात के 12 बजे तक, और जहाँ रात के 12 बजे से फिर इधर दिन के 12 बजे तक ये एम में होता है। तो उसी में ढूंढना है। तो ये हमारा 50 लिखा है, और ये 05, मतलब ये 3:05 है। प्रश्न संख्या दूसरा, तो दूसरा प्रश्न में है 5045 ग्राम बराबर हैं। तो इसमें हमको बताना है कि 5045 ग्राम बराबर क्या होता है। ऑप्शन में दिया है 50 किलोग्राम 45 ग्राम, दूसरा ऑप्शन में है 5 किलोग्राम 45 ग्राम, तीसरा ऑप्शन में है 5 किलोग्राम 45 ग्राम, और चौथा ऑप्शन में 50 किलोग्राम 45 ग्राम। तो इसे बताना है, इसमें देखो 45 ग्राम पहला और चौथा में एक ही प्रकार का दे दिया है, तो इसमें एक को आपको चेंज कर लेना है कुछ भी, ठीक है। दोनों पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन 50 किलोग्राम 45 ग्राम, इसमें भी वही दिया है। तो चलो इसको हल करके देखते हैं। तो इसको हल करने का विधि आप लोगों को बता चुके हैं ना बेसिक गणित में, कि ग्राम किलोग्राम समय सबका बना दिया है। तो बेसिक गणित को जरूर आपको देखना चाहिए, तभी ये सब सवाल समझ आते हैं। तो देखो, एक किसमें है, ग्राम में है, अभी छोटा में है ना, ग्राम छोटा आता है, इसको हमको बड़े में बनाना है, ठीक है। ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में बड़े में बनाना था, हमको छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो इसमें क्या होता है, छोटे से जब बड़े को जाते हैं तो भाग देते हैं। तो चलो देते हैं। तो ये हमारा है 5045, अभी ग्राम में है, तो इसको हम 1000, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम की दूरी 1000 होता है। ये किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, जैसे कि किलोग्राम यहाँ से आते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम आता है। तो इसको एक मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर से मानते हैं 1000, इस तरह होता है। चार्ट में बनाया, चार्ट को देखोगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। किलोग्राम होगा, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ये ग्राम हो गया। तो यहाँ एक है, तो ये 1000 ग्राम हो जाता है इस तरह। जिसको 1000 से भाग देंगे, क्योंकि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो 1000 से भाग देना पड़ता है। तो अब भाग देंगे तो क्या होगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगना है, ठीक है, यहाँ लग जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, 5, ये तो किलोग्राम में हो जाएगा ना, 5 किलोग्राम, और उसके बाद क्या बचा है, ये 45 बचा है, तो हो जाएगा 45 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये सब याद होना चाहिए, तो सरल हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ये 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, तीसरा ऑप्शन में है ये, ठीक है। ये जो है तीसरा ऑप्शन में है, मिलान कर लेना आप। अरिहंत बुक का हम हल कर रहे हैं भैया। प्रश्न संख्या तीसरा, तो तीसरा प्रश्न में है, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को
रुपये 25 में तथा एक सेब रुपये 6 में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। एक स्टोर मतलब एक दुकान का है, सेब का दुकान होगा, तो 5 सेब को अगर एक साथ बेचता है, 5 सेब कोई लेता है तो उसको 25 में दे देता है, ठीक है। और एक सेब अगर लेता है तो 6 में बेचता है। तो चलो इसको हम हल करते हैं, 5 सेबों का पैकेट बनाते हैं ना वो। तो 5 सेब अगर लेते हैं एक साथ, 5 सेब का एक पैकेट बनता है, ठीक है, एक पैकेट, तो उसको कितने में वो बेचता है, वो 25 रुपये में दे देता है, ठीक है। और अगर एक सेब लेता है, 5 सेब है, अगर एक सेब लेता है, वो एक सेब लेता है तो 6 रुपया में, ठीक है, रुपया डाल देते हैं। अब देखो कोई औरत है जिसको ज़रूरत 27 सेब का है, तो 27 सेब का ज़रूरत है, तो पहले तो हम उसको 27 सेब को हम पहले पैकेट बना लेते हैं। ये 27 सेब को कितना पैकेट बन रहा है, 5 सेब का, तो 5 में देख लेते हैं कि कितना पैकेट उसको बन रहा है। कितना पैकेट लेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा ना, तो पैकेट को पहले लेगा, फिर चिल्हर जो ज़रूरत उसको लेगा। तो पैकेट बनाएंगे तो 5 पंचे 25, तो 5 तो पैकेट बन जाएगा उसका, क्योंकि 5 बार पूरा जा रहा है, 5 पैकेट बन जाएगा। और कितना बचेगा, 27 और 2 शेष बचेगा, तो चिल्हर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको हल करेंगे तो ये सिंपल हो जाता है, ठीक। पहले इसको हम पैकेट बना थोक में बना लिए, 27 सेब लेना है उसको, तो 27 सेब तो लेगा, तो उसको 5 पैकेट ले लेगा, और उसको 2 और ज़रूरत है, 2 को चिल्हर में ले लेगा। तो पैकेट का रेट क्या है हमारे पास, उसके पास 25 रुपया है, ठीक है, एक पैकेट का 25 है। और उसके बाद चिल्हर का रेट क्या है, 6 रुपया, तो 6 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा। और उसके बाद 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। तो इसको जोड़ना है ना, कितना पैसा चुकानी है बोल रहा है, उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, ठीक है, आया समझ। पहले प्रश्न में दे दिया कि 5 सेब का एक पैकेट बनता है। जैसे कि हम लोग 5 कुछ भी, जैसे पेन लेते हैं तो 5 पेन का एक पैकेट बना हुआ रहता है, तो हमको 20 रुपये में दे देता है अगर एक पैकेट लेते हैं तो। और उसी को अगर हम चिल्हर लेते हैं एक एक पेन करके, तो कितना लगाता है, 5, तो 25 का बनता है। इसी तरह है ये भी, तो 5 सेब का एक पैकेट लेगा तो 25 का हो जाएगा। और एक सेब का अगर एक सेब लेता है तो 6 रुपया। पहले हम 27 पेन का, उसका 27 सेब का ज़रूरत है, पेन बोरस सॉरी, तो 27 सेब का ज़रूरत है, तो उसको हम पहले पैकेट बनाते हैं। तो 5 पैकेट लेगा और 2 चिल्हर लेना पड़ेगा, तो पैकेट का रेट उसका 25 रुपये है और चिल्हर का रेट 6 रुपया। तो इस तरह गुणा किए तो निकल गया 125 पैकेट वाले का 125 निकल जाएगा और चिल्हर वाले के 12, जोड़े तो 137 रुपये आ जाएगा, 137 रुपये, जो कि तीसरा ऑप्शन में है। प्रश्न को अगर समझ जाते हो तो सरल हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती हैं और शाम 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती हैं। पूरी यात्रा में लगा समय होगा, हमको समय निकालना है, इसमें से समय निकालना है। तो देखो इसे शुरू का और ख़त्म ऐसे लिख लो, सरल हो जाता है। कितना बजे शुरू करता है, सुबह ना, प्रातः, इसको लिख ले, प्रातः शुरू करता है और शाम उसी दिन का बात चल रहा है, इसमें शाम को पहुँच जाता है। तो कितना बजे शुरू कर रहा है वो, वह शुरू कर रहा है 9:10 बजे, 9:10 में शुरू कर रहा है और पहुंच कब रहा है वो, 4:20 में, शाम को, उसी दिन का बात है ना ये। अब देखो इसमें हमको जोड़ने घटाने में कठिन होता है, तो इसको पहले हम बजा लेते हैं, 10 बजा लेंगे, क्योंकि ये 9:10 है। इसको हम अगर 10 बजाना चाहेंगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 50 मिनट और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 बज जाएगा, क्योंकि 60 हो जाएगा। 60 को हम क्या 1 मिनट में गिनती आता है, तो ये इस पर आ जाएगा मिनट घंटा में बन के, तो 0 0 और ये हमारा हो गया 10 बज गए। अब 10 बज गए तो 10 से पहले हम 12 बजे तक जाएंगे, या हम 12 बजा लेते हैं। ऐसे जोड़ने में सरल होता है ना। 10 के बाद 12 बजेगा ना, तो यहाँ कितना मिनट हो रहा है, 10 के बाद 11 और ये 12, 2 घंटा, तो 2 घंटे ऐसे लिखेंगे, 2 घंटे और कितना यहाँ और मतलब छोड़े थे, 50 मिनट और छोड़े थे, तो 50 मिनट को भी जोड़ लो, 50 मिनट। अब यहाँ से हमारा हो गया 12 बजे थे, अब हमको जाना है 4:20 तक, तो देख लेते हैं 2 घंटा 50 मिनट तो यहाँ हो गया, 2 घंटा 50 मिनट तो इधर और इधर 4:20 तक।
4:20। दोनों को जोड़ना बता तो समय निकल जाएगा। 0 की 0 और 5 और 2 7 और 4 और 2 6, इस तरह 6 घंटा 70 मिनट। तो 70 मिनट तो हम बोल नहीं सकते, उसको अब घंटे में चेंज करना है। तो यहाँ हम मिनट में से 60 को हटा देते हैं, 1 घंटा बाद ले जाते हैं घटा के, तो ये एक इस पर और आ जाता है। ये बहुत सिस्टम होता है ना, ये सब की वीडियो हम बना चुके हैं, आप पलट के देखना एक बार पीछे तरफ को। तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 7 घंटा 20 मिनट, देखो 7 घंटे 20 मिनट चौथा ऑप्शन में है, इस तरह लिखा है इसमें 7 घंटे 20 मिनट। ठीक, चलो इसके ऊपर और देख लेते हैं हम। पहले शुरू लिख लेते हैं, खत्म लिख लेते हैं। कितने बजे शुरू किया था वो प्रातः 9:10 पर, खत्म 4:20 पर। तो इसमें हमको जोड़ने घटाने में कठिन होता है, तो इसको हम पहले पूरा बजा लेते हैं। तो 50 मिनट अगर जोड़ते हैं तो ये 10 बज जाएगा। तो 10 बजे से लेकर अब 12 बजे तक कितना, 2 घंटे 50 मिनट हो गए, क्योंकि 50 यहाँ पर भी छोड़े थे ना, 50 यहाँ पर भी हम छोड़ दिए थे। तो ये हो गया 50 जोड़ेंगे तो 2 घंटे 50 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 9:10 चालू हुआ था। अब से 10 बजे से जोड़ रहे हैं, तो 50 मिनट यहाँ छूटा तो उसको जोड़ लिया, तो 2 घंटे 50 मिनट ये हो गए। अब इधर कितना आ रहा है 12 से 4 घंटे 20 मिनट। तो दोनों को जोड़ना बस है। तो जोड़ने में भी यहाँ कितना हो रहा है 6 घंटे 70 मिनट। तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, तो घंटे में बदलने के लिए हमको 60 मिनट को निकालना पड़ेगा उसमें से, जो 60 मिनट घंटे के रूप में बन जाएगा। तो इस पर आके वो 1 घंटे बन जाएगा, तो इसमें बचेगा 20। तो ये 20 मिनट 7 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न में, अमृता अपना गृह कार्य शाम 4:45 बजे आरंभ करती हैं। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी को देखती हैं, उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। इसमें हमको समय बताना है कितना टाइम तक वो काम किया। तो देखो, एक चित्र के माध्यम, घड़ी के माध्यम से हम तो सिंपल समझ जाते हैं, क्योंकि 4:45 में वो काम शुरू कर रहा है, तो यहाँ काटा रहा होगा और 45 तो यहाँ रहा होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे तो देखते हैं, सीधा आते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। एक राउंड आएगा ना, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक हो रहा है, तो 5 तक में एक राउंड आएगा, तो ये 50 मिनट आ रहा है। लेकिन हमको जब ये छोटी है तो हम 1 राउंड वाला है तो उसको बता दिए जोड़ के। तो इसके लिए हमको ये सिस्टम आना चाहिए, अगर बड़ी अंक दिया तो उसको भी हमको निकालना आना चाहिए समय। तो इसके लिए हम ये सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें शुरू कितना बजे कर रहा है काम हुआ 4:45, ख़त्म कितना बजे कर रहा है 5:35 में। तो देखो, इसको हम पहले क्योंकि मिनट में है तो जोड़ने में दिक्कत होता है, इसको पहले हम बजा देते हैं 5। तो यहाँ कितना करेंगे तो होगा 5 मिनट 15 मिनट अगर जोड़ते हैं तो ये 5 बज जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना मिनट हमको लगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा और लगा, वहाँ 35 मिनट था, तो 35 में 15 को जोड़ दो, 5 बज गया ना, यहाँ भी 5 बज गया, यहाँ भी 5 बज गया, तो 35 मिनट एक्स्ट्रा है। तो इस तरह आ जाएगा 0, 1 बचेगा तो ये 50, तो 50 मिनट, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 के बाद 5 बज गए, यहाँ भी 5 बचा है, शाम का है ना, ये भी शाम है वो भी शाम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ये 50 मिनट, तो 50 मिनट हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका है। तो कौन से ऑप्शन में है 50 मिनट, ये हमारा तीसरा ऑप्शन में है।